गुड इवनिंग दोस्तों। माई सेल्फ इज चंदन यादव। जैसा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम एस्की हेलमिंथीज। फाइलम एस्की हेलमिंथीज को हम लोग फाइलम नीमेटोडा के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम लोग कह सकते हैं थ्रेड वर्म या राउंड वर्म भी कहते हैं। चलिए आज इसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में देखेंगे दीज आर बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमिक होती है। मतलब बाइलेटरल सिमेट्री होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हमने आपसे बताया था कि इसमें इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म तीनों लेयर की उत्पत्ति हो जाती है। इसी के बेस पे हम लोग इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब स्यूडोसिलोमिक क्यों कहते हैं? स्यूडोसिलोमिक इसलिए कहते हैं कि इसमें इसमें इक्टोडर्म, जैसे स्यूडोसिलोमिक का बात किए जाए, ट्रिप्लोब्लास्टिक का हम पहले आपसे जिक्र कर दें। जैसे ये है इक्टोडर्म और ये बीच में जो है इसे हम लोग बोलेंगे इंडोडर्म, और इसमें एक लेयर बीच में होता है इसे हम लोग बोलेंगे मीजोडर्म। अब ये तीनों लेयर से उत्पत्ति हुई है इसीलिए इसे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ साथ स्यूडोसिलोमिक क्यों कहते हैं? जो ये तीनों लेयर से यदि इसका देखा जाए डेवलपमेंट जब होता है तो डेवलपमेंट के समय इसमें तो इक्टोडर्म से इसकी बॉडी वॉल बन जाती है और इंडोडर्म, ये तो इक्टोडर्म इसका हुआ और ये इसका इंडोडर्म हो गया, इंडोडर्म, और ये बीच में इसका मीजोडर्म है। तो मीजोडर्म, इक्टोडर्म से इसका बॉडी वॉल की फॉर्मेशन हो गया और इंडोडर्म से इसके इंटेस्टाइन की हो गई। लेकिन मीजोडर्म से इसके चारों तरफ एक लेयर बनता है, विसरल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, आर्गन के चारों तरफ ऐसे बनता है। लेकिन इस फाइलम में ये मीजोडर्म से ये इस मेम्ब्रेन की उत्पत्ति नहीं हो पाती, विसरल मेम्ब्रेन की। इसमें ये मीजोडर्म एक पाउच में बदल जाता है, ऐसे छोटे छोटे इस पाउच में बदल जाता है और बॉडी वॉल और इंटरनल ऑर्गन के बीच तो स्पेस है, इसे हम लोग ट्रू सिलोमिक बोल सकते हैं। लेकिन इसमें बॉडी वॉल और इंटरनल ऑर्गन के बीच जो विसरल मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियन मेम्ब्रेन है, ये नहीं है यहाँ पर। इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे स्यूडोसिलोमिक, क्योंकि इसकी जो ये पेरिटोनियन मेम्ब्रेन एक पाउच में बदल गया है और जगह जगह है, कुछ जगह है कुछ जगह नहीं है। जहां नहीं है यहाँ तो बाहरी एक्सटर्नल वॉल से और इंटेस्टाइन इंटरनल ऑर्गन के बीच तो स्पेस है, लेकिन इसमें पेरिटोनियम मेम्ब्रेन नहीं है। इसीलिए पेरिटोनियम मेम्ब्रेन की पाउच बन गई है जगह जगह, ऑर्गन के सराउंडिंग चारों तरफ नहीं पाया जा रहा है, इसीलिए इसे हम लोग स्यूडोसिलोमिक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका एनिमल विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पहला फाइलम है ऑर्गन सिस्टम ग्रेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जा रहा है। प्लेटी हेलमिंथीज में हमने आपसे कहा था कि ये ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन बॉडी ग्रेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था प्लेटी हेलमिंथीज में, जबकि फाइलम एस्की हेलमिंथीज में ऑर्गन सिस्टम लेवल ग्रेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखा जाए तो इसके बॉडी जो होती है एसके हेलमिंथीज की, इनकी यदि हम टीएस काट के देखें, यदि इनकी टीएस काट के देखें तो ये हमें एकदम सर्कुलर दिखाई देते हैं, मतलब राउंडेड होते हैं। इसी के बेस पे इसे हम राउंड वर्म कहते हैं। जब एक हम एसके हेलमिंथीज जैसे देखो, यदि इनका हम टीएस काट के देखें तो एकदम ये राउंडेड होते हैं। ये इनकी बॉडी वॉल हो गया, ये इनका इंटरनल ऑर्गन इंटेस्टाइन हो गया, बीच में ऐसे केविटी है। तो मतलब देख, जब टीएस कट करके हमने देखा तो एकदम ये सर्कुलर दिखाई दिया। इसी के बेस पे इसको हम लोग क्या कहते हैं? राउंड वर्म। जब इसका हम सर्कुलर
क्रॉस सेक्शन कट करके देखते हैं तो ये राउंड वर्म दिखाई देता है, मतलब सर्कुलर दिखाई देता है, इसीलिए इसे हम लोग राउंड वर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका सबसे पहले हैबिटेट देखते हैं। वन बाय वन एक एक हेडिंग डिस्कस करेंगे। हैबिटेट क्या है, इनकी बॉडी क्या है, डाइजेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, तो एक एक हेडिंग के बारे में इसके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका हैबिटेट देखते हैं। हैबिटेट में देखा जाए तो दे में भी फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग मतलब चाहे एक्वाटिक हो चाहे टेरेस्ट्रियल हो, दोनों जगह पाए जाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, फ्री लिविंग एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। एनिमल एंड प्लांट दोनों पे ये पाए जाते हैं। मतलब इनकी बॉडी ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं एंड पैरासिटिक होते हैं। प्लांट विथ एनिमल दोनों पे, प्लांट एंड एनिमल दोनों पे पैरासिटिक हो सकते हैं। ठीक है, इनके हम लोग हैबिटेट के बारे में देखें। चलिए आगे देखते हैं इनकी बॉडी कैसी है। यदि बॉडी की बात किया जाए तो दे हैव अनसेगमेंटेड, इनमें कोई सेगमेंट नहीं पाया जाता है, सेगमेंटेड बॉडी नहीं होते हैं और इलांगेटेड होते हैं, थ्रेड लाइक इलांगेटेड होते हैं, इसीलिए तो इसे हम लोग थ्रेड वर्म कहते हैं। लंबे लंबे इलांगेटेड होते हैं इसीलिए इन्हें थ्रेड वर्म कहते हैं। और इनकी देखा जाए करेक्टरिस्टिक में तो इनकी बॉडी के दोनों एंड टेपर होते हैं, हल्का टर्न होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग टेप वर्म भी कहते हैं। आपको ये याद रखना, इलांगेटेड होते हैं, थ्रेड लाइक इनकी बॉडी होती है एंड टेपर एट बोथ एंड, दोनों एंड इनकी टेपर होते हैं। देखो हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको। ऐसे दोनों एंड देखो इसके थोड़े टेप हैं, मुड़े हुए हैं, इसी को हम लोग टेप वर्म कहते हैं। इसीलिए इनकी बॉडी लंबी है, इलांगेटेड है, थ्रेड लाइक है, मतलब रस्सी जैसा दिख रहा है, लेकिन इसकी दोनों एंड टेप हैं, मतलब मुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे हम लोग टेप वर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो बॉडी वाल फॉर्म ए थिक टक्ट हाईली रेजिस्टेंट शाइनी, इसे जिसे हम लोग कहते हैं क्यूटकी। तो देखा जाए इनकी बॉडी वाल पे हमारे यदि देखा जाए तो फाइलम एस्के हेलमिंथीज का मेंबर एस्कैरिस जैसे, वो तो हमारे बॉडी के अंदर रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, और इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। चाहे हम लोग मीट खाएं चाहे जो खाएं, मतलब फूड में, तो उसका डाइजेशन कंप्लीट हमारे इंटेस्टाइन में हो जाता है। लेकिन एस्कैरिस तो हमारे इंटेस्टाइन में होता है, उसका क्यों डाइजेशन नहीं हो जाता है? उसका डाइजेशन के लिए वो अपने बॉडी में एडाप्टेशन किया है, परिवर्तन किया है, जिससे उसका डाइजेशन नहीं होता। देखो उनके बॉडी में, अपने बॉडी में क्या एडाप्टेशन किया है, बॉडी वाल फॉर्म ए थिक टक्ट हाईली रेजिस्टेंट साइनिक क्यूटिकल की डेवलपमेंट कर लिया है। और क्यूटिकल की डाइजेशन, इंटेस्टाइन की एंजाइम जो निकलती हैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं, अनयूजुअल टाइप के बॉन्डिंग पैटर्न होते हैं, जिसके कारण उसकी डाइजेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए हम बना के अभी आपको दिखा रहे हैं। और इसी को सिंसाइटियल एपिडर्मिस, इसको बताने से पहले मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं इसमें क्यों कि इसका क्यूटिकल किस लेयर पे पाया जाता है, इसे सिंसाइटियल एपिडर्मिस क्यों कहते हैं। देखो इसमें ऐसे लंबे लंबे सेल पाया जाता होगा हमारे हिसाब, ऐसे पूरे इसके बॉडी में पाया जाता था, इसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। लेकिन इसके जो लॉन्गिट्यूडिनल ये सेल हैं, ये आपस में डिफ्यूज हो गए, मतलब डिजॉल्व हो गए, और सभी सेल हैं तो सभी में एक एक न्यूक्लियस भी होगा, और सभी के न्यूक्लियस एक ही लेयर में हो गए। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। इसकी ये बॉडी वाल, एक मिनट, ऐसे हो गया।
और इसमें एक ही लेयर में, मतलब इसके एपिडर्मिस में ढेर सारे न्यूक्लियस पाए गए, इसीलिए इसे सिंसाइटियल, सिंसाइटियल माने मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इसी के बेस पे इसको बोला गया। इसकी ये जो लेयर है ये सिंसाइटियल हो गया, इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस हो गए, सेल आपस में डिफ्यूज होके एक लेयर बना दिए। ठीक है, इसी को सिंसाइटियल एपिडर्मिस कहते हैं। और इसी एपिडर्मिस के ऊपर, इसी एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटनीशियस सब्सटेंस लेयर की सिक्रीशन करता है, और इसी के कारण ये हमारे इंटेस्टाइन में बचा रहता है, मतलब इसका एडाप्टेशन है, ये क्यूटिकल बना लेता है। क्या? क्यूटिकल। ये क्यूटिकल की फॉर्मेशन कर लेता है, मतलब एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल पाया जाता है। ठीक है, देखो ये हमने इसके बॉडी वॉल बनाया, इसमें ढेर सारे लंबे लंबे कॉलमनर सेल थे जो डिजॉल्व हो गए और सबके न्यूक्लियस एक ही लेयर में हो गए, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंसाइटियल एपिडर्मिस कहते हैं। और इसके ऊपर एक सब्सटेंस सिक्रीट किया जिसे हम लोग क्यूटिकल कहते हैं, और क्यूटिकल में अनयूजुअल टाइप के बांड पाए जाते हैं जिसका हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक नहीं कर पाते हैं, और जिससे ये हमारे इंटेस्टाइन में सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, देखो बॉडी वॉल फॉर्म थिक डक्ट हाईली रेजिस्टेंट साइनिक क्यूटिकल पाया जाता है, और ये हमारे एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर होते हैं। और उसके बाद सिंसाइटियल एपिडर्मिस, और हमारे एपिडर्मिस कैसे होते हैं? सिंसाइटियल, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं एपिडर्मिस में, और सभी सेल डिफ्यूज होके एक ही लेयर बना देते हैं। ठीक है, और इसके नीचे जो होती है, इसे यहाँ ऐसे लॉन्गिट्यूडनल लंबे लंबे मसल्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग हाइपोडर्मिस बोल सकते हैं। हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होता है, बीनीथ होते हैं क्यूटिकल्स। एंड इनर मोस्ट लेयर जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, मैंने कहा ना लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, और अरेंज फॉर क्वाड्रेट, इसमें 4 ऐसे एपिडर्मिस के इन्वेजिनेट होने से 4 ऐसे फोल्ड बन जाते हैं, इसीलिए हम लोग क्वाड्रेट कहते हैं। हाइपोडर्मिस क्वाड्रेट में, इसमें लगभग मसल्स ऐसे लॉन्गिट्यूडनल लगे होते हैं। तो क्यूटिकल किसके ऊपर पाया जाता है? एपिडर्मिस के ऊपर पाया जाता है, इसको याद रखना। और सिंसाइटियल एपिडर्मिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सभी लॉन्गिट्यूडनल सेल डिजॉल्व होकर सभी का न्यूक्लियस एक ही लेयर में एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसलिए हम लोग इसे सिंसाइटियल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका देखेंगे डाइजेशन कैसा है। डाइजेशन में देखा जाए तो ये पहला फाइलम है जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जा रहा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा है, मतलब माउथ एंड एनस दोनों पाए जा रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। देखो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, मतलब कंप्लीट मतलब माउथ, जैसे देखो ये एस्कैरिस हो गया, ये इसका माउथ हो गया, ये इसका फायरिंग्स हो गया, और ये इसका इंटेस्टाइन हो गया। ये आके कहीं ऐसे खुलते होंगे, और जहाँ खुलते हैं यहाँ एक ऐसे चैम्बर होता है जिसे हम लोग क्लोएका भी कह सकते हैं, यहीं आके सेमाइनल वेसाइकल भी खुलता है इनका। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्लोएका बोलते, मतलब इसमें माउथ भी है, एनस भी है, इसलिए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। और इसमें देखा जाए फेरिंस पाई जाती है, और फेरिंस इसका बहुत कंट्रक्टाइल होता है जिसके कारण ये अपने फूड को इंटेक्ट करता है, जो अभी हम दिखा रहे हैं आपको कहाँ पर होता है। देखो इसकी फेरिंस ये है, माउथ ये है, जैसे बक्कल चिक जैसे होता है हम लोग को बक्कल कैविटी, वो होता है, उसे हम लोग बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं। देखो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट होता है विथ वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंस, इसमें बहुत ज्यादा डेवलप होता है मस्कुलर फेरिंस, और जिसके कारण अपने फूड का इंटेक्ट करता है। ये तो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। अब ये फूड में क्या यूज करता है? जैसे हम लोग फूड खाते हैं, जैसे कोई चीज हम लोग पहले तो खाते हैं तो उसको कूचते हैं, कूच के वोलस बनाते हैं, वोलस को जब हम अंदर ले जाते हैं
तो हमारे स्टमक में एंजाइम होते हैं जो HCl मतलब होता है, जिसमें इसका डिजॉल्व होता है और उससे बन जाता है काइम, और उसी काइम को ये मस्कुलर फेरेंस के द्वारा सक करता है। मतलब ये सेमी डाइजेस्टेड फूड, हम लोग द्वारा सेमी डाइजेस्टेड फूड का इंटेक करके जिंदा रहता है। हमारे इंटेस्टाइन में ये रहता है, हमारे स्टमक के द्वारा जो काइम इंटेस्टाइन में आता है उसी को ये मस्कुलर फेरेंस के द्वारा सक करके और ये सेमी डाइजेस्टेड फूड को खाता है, मतलब इसी के द्वारा ये सरवाइव करता है। देखो, ड्यू टू द स्टार्टिंग एलिमेंट्री कैनाल बॉडी प्लेन, मतलब इसकी देखा जाए तो बॉडी जो होती है थ्रेड लाइक इलांगेटेड तो होती है, लेकिन इसके बॉडी के बीच में तो स्पेस यहां पर भी है, और इस स्पेस में भी एक केविटी पाई गई है। तो मतलब ट्यूब के अंदर ट्यूब पाया जा रहा है, इसीलिए इसे हम लोग ट्यूब विद इन ट्यूब भी कह सकते हैं। देखो, लाइक ट्यूब विद इन ट्यूब, इसकी जो है ड्यू टू स्टार्टिंग एलिमेंट्री कैनाल जो होती है बॉडी के प्लेन में होती है, और ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब जैसे एक पेन है, पेन के अंदर मैं रिफिल डाल दूं तो वही इनकी बॉडी के अंदर एकदम वही फेनामेना है कि मैंने ये बॉडी बनाया, इसमें थोड़ा केविटी थी, इसके बीच में एक केविटी और पाया गया, मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब इनकी बॉडी होती है। और ये मस्कुलर फेरेंस के द्वारा अपने फूड मतलब काइम को इंटेक करते हैं, सक्शन क्रिएट करके। बहुत कंट्रक्टाइल मस्कुलर फेरेंस होता है जिसके कारण सक्शन क्रिएट होता है और काइम अंदर इंटेक कर लेता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। फाइलम एस्कीहेलमिन्थीज में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, और इसमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंस होता है जिसके द्वारा ये फूड को सक करता है, इंटेक करता है, और ये फूड में क्या लेता है, सेमी डाइजेस्टेड फूड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अगला हम इसका देखते हैं गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के बारे में देखा जाए तो ये तो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और इंटेस्टाइन में प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन उतना ज्यादा है नहीं, तो ये इसीलिए एनेरोबिक एडाप्टेशन किए हैं। तो इसमें एनेरोबिक रिस्पायरेशन होता है, कोई स्पेशल प्रकार के आर्गन नहीं पाए जाते हैं, गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, अब्सेंट होता है गैसियस एक्सचेंज, मतलब रिस्पायरेटरी आर्गन इसमें अब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें इसका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बारे में देखें तो इसमें एक रेनट सेल होता है, एक ही सेल के मॉडिफिकेशन से एक इलांगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और उसे हम लोग रेनट सेल कहते हैं। तो देखो, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल रिमूव्ड बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू आउट द एक्सक्रीटरी पोर, और ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल की फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, रेनट सेल से। अब हम आपको रेनट सेल दिखा रहे हैं कैसे था। सोचो कि एक रेनट सेल था, ये इसमें सब था, न्यूक्लियस था, गाल्जी बॉडी था, माइटोकॉन्ड्रिया था, इसमें ईआर था, सब चीज इसमें पाया जा रहा था। ठीक है, अब इसको हमें स्पेशल प्रकार की फंक्शन करवाना था, मतलब एक्सक्रीशन करवाना था, इसको मॉडिफिकेशन कर दिए, इसको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बदल दिए, तो इसको हम बना के इसका एक्सक्रीशन दिखा दे रहे हैं रेनट सेल का। क्या होता है कि इसकी बॉडी की रेनट सेल देखा जाए तो ऐसे ट्यूब लाइक होते हैं, ऐसे एच शेप होते हैं, रेनट सेल की स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं बॉडी के। अब इसको हमें अगर स्कैरिस के अंदर दिखाना हो तो ये इसका माउथ हो जाए, और ये इसकी हम बॉडी बना दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसका एक्सक्रीशन जो होता है इसी रेनट सेल के द्वारा होता है। जैसे देखें तो इसमें जो है ये सेल है, और स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड है ये। अब जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हमारे इसके सेल के द्वारा बन रहा है वो निकल के आ रहा है स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड में, और स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड से
इस ट्यूब में जा रहा है, दोनों तरफ इस ट्यूब में ऐसे जा रहा है अंदर, और इस ट्यूब के माध्यम से यहां आएगा। अब यहां से एक ट्यूब बाहर की तरफ निकला होता है, पोर जिसे अभी दिखा रहे हैं आपको, देखो इसमें लिखा है ना थ्रू आउट एक्सक्रीटरी पोर, यही है इसकी एक्सक्रीटरी पोर। इससे ये जो वेस्ट बनेंगे बॉडी में, ये ऐसे होते हुए ट्यूब्यूल के माध्यम से ये बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? एक रेनेट सेल होता है, रेनेट सेल के मॉडिफिकेशन से ये एच शेप के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक ही न्यूक्लियट, ये तो एक ही सेल से बना है पूरा, तो इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। और इसी रेनेट सेल के द्वारा जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बनेंगे ये इस ट्यूब्यूल में चले जाएंगे, ट्यूब्यूल के माध्यम से होते हुए ये बाहर निकल जाएंगे एक्सक्रीटरी पोर के माध्यम से। तो इसमें देखो यानी एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल रिमूव द बॉडी वेस्ट, मतलब ये ट्यूब्यूल जो है ये इसके द्वारा जो बॉडी वेस्ट बन रहा है, अमोनिया हो चाहे यूरिया हो, तो इसके माध्यम से ये बाहर निकलते हैं। और दूसरी बात, ये अमोनोटिलिक एज वेल एज यूरियोटिलिक दोनों होते हैं, मतलब अमोनिया भी निकाल सकते हैं एंड यूरिया भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ अमोनिया भी निकाल सकते हैं और यूरिया भी, दोनों होते हैं, इसलिए अमोनोटिलिक एंड यूरियोटिलिक दोनों होते हैं, इनके बॉडी में दोनों निकल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल द्वारा रिमूव किया जाता है इनकी बॉडी वेस्ट को, और ये बॉडी केविटी, जो बॉडी केविटी होती है इसमें पाए जाते हैं, और ये ट्यूब्यूल और ये लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं इनके बॉडी के, ठीक है। और एच शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है रेनेट सेल का, ठीक है, इसे हम लोग रेनेट सेल बोलेंगे, रेनेट सेल, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका लोकोमोशन। यदि लोकोमोशन की बात की जाए तो ये इंडो पैरासाइट है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, उतना ज्यादा जगह नहीं है इनको लोकोमोशन करने के लिए, इसमें कोई स्पेशल प्रकार के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। चलो देखते हैं। बिंग इंडो पैरासिटिक साइट होते हैं, स्पेशलाइज्ड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आर एब्सेंट, इसमें लोकोमोशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर कोई नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होते हैं। सम जो होते हैं अंडुलेटेड मूवमेंट करके अपने, जैसे हमारे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में है, अब इंटेस्टाइन में बने रहने के लिए अपने बॉडी में ये बार बार कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, अंडुलेटेड मूवमेंट करते रहते हैं, जिससे ये हमारे बॉडी में बने रहते हैं। देखो सम अंडुलेटेड मूवमेंट परफॉर्म विथ हेल्प इन द मस्कुलर बॉडी वाल, मस्कुलर बॉडी वाल उनकी होती है जो अंडुलेटेड मूवमेंट परफॉर्म करता है, जिसके कारण ये हमारे इंटेस्टाइन में बने रहते हैं, ठीक है। इसमें कोई स्पेशल प्रकार के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इसमें एब्सेंट होता है, ये थोड़ा बहुत अपने बॉडी में मूवमेंट कराते हैं जो अंडुलेटेड मूवमेंट होता है, जिससे ये हमारे बॉडी में बने रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं स्केलेटन। तो स्केलेटन इसमें कोई स्पेशल प्रकार नहीं है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाए जाते हैं। देखो मेनली बॉडी फ्लूइड, जो इसके अंदर बॉडी फ्लूइड है यही इसकी स्केलेटन के काम करती है, एक शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। मेनली बॉडी फ्लूइड एक्ट एट हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब बॉडी फ्लूइड है तो उसमें लिक्विड है तो वाटर तो है ही, इसी कारण है लिक्विड, तो इसीलिए हम लोग इसे बोल देते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, इसमें कोई स्केलेटन सिस्टम नहीं बना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो प्लेटी हेलमिंथेज के कंपैरिजन में एचके हेलमिंथेज में ज्यादा डेवलपमेंट होगा नर्वस सिस्टम का, मोर डेवलप इन द टेपवर्म, मतलब प्लेटी हेलमिंथेज के कंपैरिजन में एचके हेलमिंथेज में ज्यादा डेवलप होता है नर्वस सिस्टम, इसको देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें सेक्स आर सेपरेट, मतलब ये डाइसियस होते हैं, मेल एंड फीमेल, मतलब इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, दूर से हम सब देख के बता सकते हैं ये मेल है ये फीमेल है, मतलब इनकी स्ट्रक्चर को देख के हम बता सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है। एस्कैरिस को जैसे देख लिया जाए तो एस्कैरिस में जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे एस्कैरिस को देखा जाए, जो मेल स्कैरिस होता है
उनकी जो टेल होता है वो बहुत ज्यादा कर्व होता है, और ये थिन होते हैं, मतलब मेल के फीमेल के कंपैरिजन में ये पतले भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। और जो फीमेल स्कैरिस होती है वो तो बहुत लंबे होते हैं, और उनकी टेल जो होती है इतना कर्व्ड नहीं होते हैं। ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, आप दूर से देख के बता देंगे कि ये, इसमें देखेंगे यही पीनियल सीटी पाई जाती है जो फीमेल गोनोकोर को ओपन करने में हेल्प करता है और कपुलेशन में हेल्प करता है, ये मेल में। और फीमेल में नहीं पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, पीनियल सीटी किस में पाया जाता है? सिर्फ मेल में पाया जाता है, फीमेल में पीनियल सीटी नहीं पाया जाता है, इसको याद रखना आप। और हम लोग दूर से देख के बता सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल, यदि इसकी टेल ज्यादा कर्व है और वो मेल के कंपैरिजन में छोटे भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, हम देख के बता लेंगे। चलो देखते हैं। इसमें सेक्स आर सेपरेट डाइसियस होते हैं, मतलब इनके अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। मतलब इसमें स्पर्म अलग बॉडी में बनता है, ओवा अलग बॉडी में बनता है, इसमें डाइसियस होते हैं। एंड मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, मतलब दूर से हम देख के पहचान सकते हैं। आफ्टर फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, मतलब जो फीमेल होती है ये लंबी होती है कंपैरिजन टू दी मेल, मेल से के कंपैरिजन में फीमेल जो होती है स्कैरिस ये लंबी होती है। इसको हम लोग देख के बता सकते हैं। और इसमें देखा जाए तो रिप्रोडक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। इसमें कुछ में लार्वा बनते हैं, कुछ में लार्वा नहीं बनते हैं। जिसमें लार्वा बनते होंगे उसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होंगे, और जिसमें लार्वा नहीं बनते होंगे उसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होंगे। तो इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों प्रकार की डेवलपमेंट देखने को मिलता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल एस्कैरिस, एस्कैरिस तो हम बनाए हैं, सामने देख ही रहे थे। इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? राउंड वर्म कहते हैं। एस्कैरिस को राउंड वर्म, मतलब इनकी बॉडी सर्कुलर होती है। जब हम क्रॉस सेक्शन काट के अभी आपको दिखाए थे। वोचेरिया, जिसे हम फाइलेरिया वर्म कहते हैं। ठीक है, एंक्लाइस्टोमा, इसे हम लोग हुक वर्म कहते हैं। एंक्लाइस्टोमा को हम लोग क्या कहते हैं? हुक वर्म। चलो इसका हम ये स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। देखो ये है मेल और ये है फीमेल। पीनियल सिटी किस में पाई जाती है? मेल में। अभी मैं बताया था, देखो इसमें पीनियल सिटी किस में पाया जाता है? मेल में। फीमेल में पीनियल सिटी नहीं पाई जाती है। और इसमें जहां पर एनस एंड एनस इजेकुलरी डक्ट दोनों आके एक खुलती है चैम्बर में, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोइकल अपर्चर। मतलब यहाँ पर दोनों ओपनिंग आके खुलती है, एनस एंड इजेकुलेटरी डक्ट दोनों आके मिलते हैं एक चैम्बर में, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्लोइकल अपरेटस। ठीक है, और ये देखो ये जो है मेल, दूरी से ही देखने में देखो ये टेढ़ा दिख रहा है। वैसे पे तो मेल का स्वभाव ही होता है ज्यादा करके वो टेढ़े ही हमेशा रहते हैं। फीमेल कूल प्रकृति की होती हैं। देखो दूर से ही देख के आप बता सकते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं अगले फाइलम के साथ।